जी तो दोस्तों, हमारे पास कोई भी सिस्टम हो सकता है, एचपी का हो सकता है, डेल का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम उसको ऑन करते हैं वो ऑन नहीं हो रहा, तो सबसे पहली वजह उसकी क्या है, उसके ऑन ना होने की। तो एक एक करके हम उसके फाल्ट्स देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे फाल्ट्स आने से जो हमारा सिस्टम यूनिट होता है वो ऑन नहीं होता। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सिस्टम यूनिट है उसमें बेसिकली 10 किस्म के सबसे ज़्यादा फॉल्ट आते हैं, जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। आप इनको ज़बानी याद कर सकते हैं और हम इनको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले इस पार्ट को डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर डज नॉट रन, कि हमारा कंप्यूटर स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा। तो इसकी सबसे पहली वजह यह है कि इसकी रैम में प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि हमारी रैम्स इधर लगी होती हैं। ये देख लें, मैंने रैम्स निकाल के रखी हुई हैं। ये हमारे पास कोई भी रैम है। तो इसको दोस्तों आपने ये इसकी टर्मिनल्स इसके देख रहे हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं लाइन पे। तो यहाँ पे अक्सर औकात ऐसा होता है कि नमी की वजह से जो रैम हमारी होती है वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाती। तो उसको दूर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक रबड़ होना चाहिए। एक रबड़ है हमारे पास और एक रैम है जिसको हमने यहाँ से जो है वो रिमूव करना है, हमारी जो नमी इसके ऊपर आ चुकी है उसको। तो उम्मीद है इससे तकरीबन 50% तो जो कंप्यूटर हमारा वो ऑन हो जाता है, सिर्फ इस फॉल्ट को दूर करने से। तो चलें दूर कर लेते हैं। किस तरह इस फॉल्ट को दूर करते हैं। जी तो दोस्तों, अब हमारे पास ये रैम है और ये हमारे पास रबड़ है। अगर आपके सिस्टम में दो रैम्स लगे हुए हैं तो आप दोनों को इसी तरह ही करेंगे जिस तरह मैं ये एक रैम्स को जो है वो सबसे पहले इसकी नमी दूर करूँगा। ये हमारे पास रबड़ है, इसको यहाँ इसके टर्मिनल्स पे इस तरह से जो है वो इसकी नमी दूर करनी है, ताकि इसकी जो नमी है वो दूर हो जाए और जो हमारा सिस्टम है वो ऑन होना शुरू हो जाए। ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर जो लाइंस बनी हुई है ये वाले। तो इसके बाद इसकी जो बैक साइड है इसकी उस वहाँ पे कर लेते हैं। ये एक बैक साइड पे भी ये देख रहे हैं आप लाइन बनी हुए हैं, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इस तरह से। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है, आप इसको घर में बैठ के भी कर सकते हैं, किसी शॉप पे जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं। तो इस तरह से क्या होगा दोस्तों, इसके बाद जो आपकी नमी है इस रैम की वो दूर हो जाएगी और आपका सिस्टम तकरीबन 50 से 60% चांसेस हैं कि आपका सिस्टम जो है वो ऑन हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता तो आप इसको चेंज कर सकते हैं इस रैम को। उसके बाद हमारे पास दूसरा फॉल्ट जो है वो हम आगे देख लेते हैं कि हमारे पास दूसरा कौन सा फॉल्ट आता है, जिसको हम कैसे रिमूव करेंगे और हमारा जो सिस्टम यूनिट है वो ऑन होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास दूसरा फॉल्ट जो होता है वो हमारे मदरबोर्ड, इस मदरबोर्ड में आता है। वो किस तरह आता है कि दोस्तों, जो यहाँ पे आप सुराख वगैरह देख रहे होते हैं, यहाँ से जो गर्दो गुबार होती है वो हमारे मदरबोर्ड के ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स टर्मिनल्स हैं यहाँ पे लगे हुए, यहाँ पे आके जो है वो बैठ जाती है। तो हमारे जो मदरबोर्ड होता है वो उसमें जो बसेस होती हैं वो सही तरह से जो उसमें करंट पास नहीं हो पाता। तो उसको हम रिमूव करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके पास जो हेयर ड्राई वाला ब्रश होता है वो ले लें, ये वाला ले लें और आप कपड़ा ले लें। ठीक है, सबसे पहले आपने कोई भी कपड़ा लेके जो कपड़े से ऊपर मिट्टी उठा लेनी है, जितनी भी उठ जाए। तो कपड़े से साफ़ करने के बाद आपने जस्ट ये लेना है और देखना है कि जो इसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जिस तरह के ये हमारे पास एक इसका बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो यहाँ पे आपने जो है वो इसको इस तरह से बुरश से रिमूव करना है, इस तरह से जिस तरह मैं कर रहा हूँ। कोई भी बुरश ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रिमूव करने के बाद जो इसके जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे ज़्यादा जो इसके गर्दों को बार है, तो आप उसको इस तरह से इजी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको रिमूव करने के बाद क्या होगा कि आपका सिस्टम फिर भी ऑन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको रिमूव करते हैं लेकिन आपका सिस्टम फिर भी ऑन नहीं हो रहा, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, या तो आपको शॉप पे जाके ब्लोअर्स जो मदरबोर्ड है इसके ऊपर हेयर ड्रायर वाली मशीन जो होती है ना, हेयर ड्रायर वाली,
उसको भी आप यहाँ पे लगा के जो है वो मदरबोर्ड को हीट थोड़ी सी दे सकते हैं, ताकि जो गर्दो गुबार है वो जो है वो उड़ जाए। ठीक है, अगर आपके पास हेयर ड्रायर वाली मशीन नहीं है तो आप इसको शॉप पे जाके आपको ब्लोअर मरवाना होगा इसको। तो ब्लोअर वाले प्रोसेस के बाद जो आपका सिस्टम है वो आपका सिस्टम चलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये आज के फ़ाल्ट्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह आप जैसे जैसे आप लोगों को कमेंट्स आते जाएंगे, कोई भी किसी दोस्त का फ़ाल्ट हो, उसके सिस्टम यूनिट में आ रहा हो, तो वो कमेंट सेक्शन में बताएगा और हम उसके जो फ़ाल्ट्स को लाइव दिखा के जो है वो उसको दूर करेंगे। तो चलते हैं अब अगले कोर्स में जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का होगा। तो तो दोस्तों उस सॉफ्टवेयर को आप ज़रूर ज्वाइन करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।